हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एब्सोल्युटली राइट। टुडे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। द क्वेश्चंस आर व्हाट मेक्स इट रेन, what makes the colors in the rainbow, and the third and last question is what makes the wind blow. They're very interesting and very important questions. So let's start. First question is here is what makes it rain. Okay, those grey and black clouds in the sky are clouds that are very full of water. There are many more droplets of water crowded into them than into white clouds. The droplets are cold and heavy. The air all around them is warmer and lighter, and so they begin to fall. Down they come. मतलब कि जो हम बादल देखते हैं, हमारे क्लाउड्स देखते हैं आसमान में, वो ग्रे और ब्लैक से जो होते हैं ना, वो पानी से भरे होते हैं, उनमें बहुत सारा पानी होता है। और देयर और उसमें बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो उसी में ऐसे इनटू देम इनटू वाइट, और उसी में वाइट क्लाउड्स बनने लग जाते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं और हैवी होती हैं। हैवी होती हैं का मतलब कि भारी होती हैं, है ना, थिक होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। और हमारे आसपास, उसके आसपास जो एयर होती है वो वार्म होती है और लाइट होती है, और इसी वजह से जो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे नीचे फॉल गिरने लग जाती हैं, नीचे नीचे और आती हैं। नेक्स्ट है एज दे फॉल दे मीट एंड मिक्स विद अदर ड्रॉपलेट्स। और जैसे जैसे वो मतलब गिरती हैं, फॉल होती हैं, हमारी धरती पे आती हैं, वैसे ही वो और भी ड्रॉपलेट से मिलती जाती हैं। दे ग्रो बिगर, और बड़ी हो जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी है उसमें हम और पानी डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी अगर हम लोग ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। Soon big drops of rain spattered down on our earth into lakes and rivers and the ocean, into fields and houses and streets. तो है ना, तो अब फिर जब जल्दी जो रेन होती है वो होने लग जाती है, क्योंकि अब जैसे कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऐसे आएंगे, 1 2 नहीं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स अगर ऐसे बनेंगे तो बहुत सारा पानी हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जब जैसे जैसे वो नीचे गिरती है तैसे वैसे बड़ी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ अदर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वो भी उसमें मिल जाती हैं। सो इट्स मेक्स रेन। ओके, नेक्स्ट फॉर अर्थ। तो देखिए ड्रॉप्स ऑफ, और वैसे ही हमारे उन्हीं ड्रॉपलेट्स की वजह से पानी जो है वो हमारा रहता है। मतलब अब पानी तो कोई पूर्वज बना के तो गया नहीं है। जो हमारे रिवर्स में पानी है, ओशंस में पानी, वो कहाँ से आता है? वो जो रिवर्स में और ओशंस में पानी है वो रेन के थ्रू ही आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है सम डे द ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल वंस अगेन बिकम क्लाउड फ्रॉम अर्थ टू स्काई एंड फ्रॉम अर्थ स्काई टू अर्थ, फ्रॉम ईच टू स्काई, फ्रॉम सॉरी, वाटर कीप्स चेंजिंग टू वेपर एंड वेपर टू वाटर। मतलब कि जो फिर जो बारिश हुई वो हमारे धरती पे आ गई, लैंड पे आ गई, अब वो वापस से एक हवा बादल बन जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप देखेंगे कि वो जो पानी होता है वो सूख जाता है ना, और चला जाता है कहीं, ऐसे लगता है कि हवा की तरह उड़ गई, है ना। तो कहाँ जाएगा? आसमान में चला जाता है। उसके बाद फिर आसमान में वो, क्योंकि वो तो एक जो वो है वो एक वेपर का ही तो फॉर्म है, एक वाटर का ही तो फॉर्म है, बस वो एक गैस के फॉर्म में हो गया जिसे हम वेपर कहते हैं, है ना। उसके बाद जब ऊपर जाता है तो फिर से वो पानी बनने लग जाता है, और अभी हमने पढ़ा कि फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जो वाटर है वो मतलब चेंज होता रहता है, वेपर से वाटर में, वाटर से वेपर में। ओके, नेक्स्ट है ओके, व्हाट मेक्स द कलर्स इन द रेनबो। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, हैव यू एवर सीन द रेनबो? इफ़ नहीं देखा है तो फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि जो रेनबो में कलर्स होते हैं, रेनबो में कलर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे फॉर्म कैसे होते हैं। अब रेनबो में इतने सारे कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? Okay. Sunlight may look yellow or white to you, but it is really violet and blue and green and yellow and orange and red. When all these colors are mixed together, they make a bright white. But when the light rays from the sun stream down through the drops of rain, something happens. मतलब कि देखिए, जब सनलाइट को भी देखोगे आप कभी, तो वो जैसे वाइट से दिखती है, येलो से दिखती है, ऑरेंज से दिखती है, बट वैसे होती नहीं है। वो कैसे कलर होती है? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ऐसी होती है, बस वो में दिखती अलग है। ठीक है, और जब और कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो, और फिर जब ये और सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, व्हेन ऑल दीज कलर्स आर मिक्स टुगेदर विद दे मेक अ ब्राइट वाइट। और जब ये सारे कलर्स, देखिए सनलाइट तो बहुत कलर्स की होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब, अब जैसे भी हमने पढ़ा कि उसके 7 कलर्स होते हैं, वो एक जगह वॉयलेट दिखे, एक जगह ब्लू दिखे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, जो सारी सनलाइट सबका कलर जो होता है वो मिक्स हो जाता है, सो वो एक ब्राइट वाइट बनाता है। वाइट नहीं, ब्राइट वाइट इज डिड मेक इन चेंज इनटू ऑरेंज एंड येलो। ओके, तो समझ आया कि अभी देखिए एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि सनलाइट का जो कलर है
वो कैसा होता है। और नेक्स्ट थिंग आपको ये समझ आई होगी कि जो हमारा वो हमें दिखता ऑरेंज और वाइट क्यों दिखता है और येलो क्यों दिखता है ना, क्योंकि बिकॉज जब वो मिक्स हो जाते हैं कलर्स तो दे मेक ब्राइट वाइट। ओके लेट्स ओके आगे है। और जब ये जो लाइट्स रे होती हैं, ये सन की जो लाइट होती हैं, रे होती हैं, वो जब रेन जैसे कि इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ बारिश हो रही है ओके और उसी टाइम पे धूप भी निकल आई, सो व्हाट कि जो सन की रेज हैं वो अभी मिक्स तो हुई नहीं, अभी वो उस पर फॉल होंगी, फिर एक साथ जब आएंगी तो भी मिक्स होंगी, तभी ब्राइट या वाइट बनेगा। एम आई क्लियर? या ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, और देखिए अगर बारिश हो रही है, क्लाउड्स वाटर में चेंज हो रहे हैं, पेपर का है ना, तो क्या होगा फिर जब सनलाइट की जो रोशनी होती है वो जब वाटर पे फॉल होती है तो वो ऐसे दिखते हैं, मतलब कि फिर वो अपना मिक्स हुई नहीं वाटर पे जब फॉल हुई, जैसे बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल आई, तो क्या होगा जो सन की रेज है वो वाटर पे फॉल होंगी, वाटर पे जाएंगी, है ना। तो फिर क्या होगा कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स उस पर होंगे, फॉल होंगे। सो दैट मेक्स रेनबो। कि अब बारिश, अभी आप छत पे देखो, अगर इस बारिश हो रही है तो आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है, तो जब उस पर ऐसे रेस पड़ेंगी तो फिर यही कलर्स का रेनबो हमें दिखता है। ओके the drops of water separate the colors are, है ना, and if you stand so that the sun is behind you and the rain is falling in front of you, the rays of sun will pass into the raindrops and you will see a band of violet, blue, green, yellow, orange and red across the sky. In this rainbow you will see all the separate colors that make up sunlight. To see a rainbow you must have both rain and sunshine. ये भी मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हमें, हाँ, जब वाटर की ड्रॉप्स पे सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर क्या करता है, सारी लाइट्स जो सारे कलर्स हैं उसे सेपरेट कर, अलग कर देता है, जैसे कि वो मिक्स हो जाती है तो वाइट बन जाता है, तो उसे सेपरेट कर देता है कि वो उसी कलर की दिखेगी। अगर सेपरेट कर देगा तो ब्लू ब्लू ही दिखेगा, वॉयलेट ही दिखेगा, राइट। ओके तो यही बताया गया है, यहाँ पे मैंने आपको बात का बता दी। और एक चीज़ बहुत, रेनबो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझ आ गया होगा, सनलाइट और रेन दोनों का इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि सनलाइट भी होनी चाहिए उस टाइम पे और रेन भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो तो हमें सनलाइट, इफ अगर सनलाइट होगी तो फिर हमें वो रेनबो तो दिखेगा नहीं, वो सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे, सो इट विल चेंज इनटू ब्राइट येलो, सॉरी ब्राइट वाइट। ओके और इफ बारिश ही सिर्फ होगी तो जब सनलाइट नहीं पड़ेगी उस पर, तो जब सनलाइट पड़ेगी नहीं तो बारिश तो हमें बारिश का ही कलर दिखेगा। जब ये दोनों चीज़ एक साथ होंगी तो जो उसका वो है वो कलर सेपरेट कर देगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है, आई होप कि आपको अच्छा लगे। वॉट मेक्स द विंड ब्लो? ओ माय गॉड, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। ओके लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। Wind is just air moving and it is differences in temperature that makes air move. Okay, hot air is thinner and lighter than cold air. You can't see that it is thinner or feel that it is lighter. But people have discovered this difference by studying the air with special instruments. मतलब कि जो विंड होती है ना, वो सिर्फ एयर जो है वो मूव जब करती है तो हम उसे विंड कह देते हैं। विंड इज मूविंग एयर। ओके और ये ब्लो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, कहीं पे गर्मी है कहीं पे ठंडी है ना, और जैसे कि दैट, और इसी की वजह से जो एयर है वो मूव करती है। आप कभी देख नहीं पाओगे कि वो, एक सेकेंड, नो, जो हॉट एयर होती है, अभी हम एयर की बात करें, ठीक है, हॉट एयर जो होती है वो थिन होती है, हल्की होती है, एक सेकेंड, थिन नहीं, सॉरी, थिनर का मतलब होता है पतली, और लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है। और जो देन कोल्ड एयर के मुकाबले, और जब हम जो कोल्ड एयर होती है वो थिनर, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पे बोला कि जो हॉट एयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है और हल्की होती है। और अब कभी देख नहीं पाओगे कि वो पतली है और थिन है और हल्की है, या फिर फील नहीं कर पाओगे कि वो पतली हल्की है, पर लोगों ने इसको डिस्कवर किया है बाय दिस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके एंड बाय स्टडिंग ऑफ एयर, मतलब कि विंड ब्लो क्यों होती है, समझ आया, एयर ब्लो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर। ओके क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन हैवी कोल्ड एयर मीट्स लाइट हॉट एयर, द कोल्ड एयर ड्रॉप्स डाउन एंड पुशेस द हॉट एयर अप आउट ऑफ दिस फेज। ओके इट्स फेज, सॉरी, मतलब कि इसका मतलब है कि जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, ठीक है, और जब लाइट एयर से मिल जाती है, जब कोल्ड एयर और हॉट एयर मिल जाती हैं तो क्या करती है, द कोल्ड एयर ड्रॉप, तो फिर क्या होता है ना कि जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे चली जाती है और ऊपर चली जाएगी लाइट एयर, तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ लाइट एयर को पुश करती है, द एयर स्टार्ट्स मूविंग, और उसके बाद फिर
हवा जो है वो मूव करने लग जाती है। अ लिटिल ब्रीज बिगिंस टू ब्लो, मतलब हल्की हल्की सी हवा फिर चलने लग जाती है। द एयर ओवर द अर्थ इज कूल, इन सम प्लेसेस हॉट इन अदर्स, ओवर लेक्स एंड फॉरेस्ट इट इज कूल, ओवर सिटीज, pyramids and deserts it is hot. When large areas of hot air meets large areas of cold air, then big winds begin to blow, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की विंड होती है, मतलब सॉरी एयर होती है। देखो कहीं कहीं पे जहाँ पे हॉट, कहीं कहीं पे हॉट एयर होती है लाइक सिटीज़ में, डेजर्ट्स में, और कहीं कहीं पे ठंडी एयर होती है लाइक लेक्स और फॉरेस्ट के पास। और जब लार्ज मतलब बहुत सारी एयर गर्म और बहुत सारी एयर ठंडी एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक नहीं तो वो एक बहुत ही बड़ी विंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो विंड होती है वो ब्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा हवा चलने लग जाती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब